देखो कुछ में दिया है कि इफ एंगल बी एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट साइन बी बराबर साइन क्यू देन प्रूव डैट एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज्योमेट्री का भी यूज होगा। ठीक है। देखो अब इसमें ये गिवन नहीं है कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है किसी एक ही ट्रायंगल के दो एंगल है। नहीं, ये हो सकता है कि एंगल बी और एंगल क्यू दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हो। ठीक है। या फिर किसी एक ही ट्रायंगल के दो एंगल हो। तो मान लो हम इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड देख लो कि जैसे मान लो कि ये एक ही ट्रायंगल के दो एंगल है। मान लेते क्योंकि ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम ही है ए बी क्यू। दो बी क्यू एक्यूट एंगल्स है, तो एक्यूट तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों को हम बी, एक का नाम बी एक का नाम क्यू रख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए बी क्यू। तो हम क्या सपोज कर लिए कि एक ही ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ए बी क्यू। लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक है। इन विच, जिसमें जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाएंगे तो अगर उसमें लैंग्वेज लिखा है, तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं अपने मन से, इसमें तो दिया नहीं ना है कि ए बी क्यू एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज अवश्य यूज कर लिया करेंगे। लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल दिस इन विच, जिसमें इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री एंगल है ना, एंगल ए बराबर 90 डिग्री। अब देखो, अब इसके बाद प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं। जो तरीका है लिखने का वो तो लिखेगा ही ना। प्रूव करना है कि एंगल बी जो एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है उसी से प्रोसीड करेंगे ना। क्वेश्चन में गिवन है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो साइन बी अगर साइन क्यू के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन बी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, और साइन क्यू अगर हम इस एंगल के रेफरेंस में, एंगल बी के रेफरेंस में साइन लिखेंगे तो सामने वाला साइड, और हाइपोटेनस लिखेंगे तो साइन बी लिखेंगे। साइन में हम ये लिखते हैं ना सामने वाला साइड, तो सामने वाला साइड क्या है ए क्यू, और हाइपोटेनस क्या है पी क्यू। ठीक है। अब है साइन क्यू, तो साइन क्यू अगर लिखेंगे तो साइन में हम क्या लिखते हैं सामने वाला साइड, तो क्यू के सामने वाला साइड क्या है ए बी, अब बाय हाइपोटेनस बी क्यू। ठीक है। अब देखो बी क्यू इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, तो क्या बचेगा ए क्यू बराबर ए बी। देखो ये ए क्यू और ये ए बी, दो साइड्स क्या आ गया बराबर आ गया। अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो इसके सामने के जो एंगल है, इसके जो अपोजिट एंगल्स है, ए बी के सामने का एंगल क्यू और ए क्यू के सामने का एंगल बी, दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं। पर है ना किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हो तो उसके सामने के दो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं ए क्यू के सामने का साइड ए बी, और मतलब ए क्यू के सामने का एंगल कौन सा हो गया, ए क्यू के सामने का एंगल हो गया एंगल बी, और ए बी के सामने का एंगल एंगल क्यू। साइड्स बराबर तो उसके सामने का एंगल क्या हो गया बराबर। इसके रीजन में क्या लिख देंगे, इक्वल एंगल्स। ये क्या है, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के एंगल है, इसीलिए क्या होगा बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, प्रूव्ड। लेकिन अब ये सोचो कि अगर ये किसी एक ट्रायंगल के नहीं, किसी दो ट्रायंगल के एंगल होंगे ए बी क्यू। मान लो ए बी सी में एक ट्रायंगल हम ए बी सी बनाएं जिसमें एंगल बी है, नहीं एक राइट ट्रायंगल हम ए बी सी बनाएं जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल हम पी क्यू आर बनाएं, एंगल बी को 90 नहीं लेंगे, एंगल बी तो एक्यूट है ना, तो मान लो यहाँ एंगल बी डाल दिए। ठीक है। एक और ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनाएं जिसका एक एंगल, ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर दे दिए जिसमें से एंगल क्यू है। अब इस दोनों एंगल को क्या करना पड़ेगा, बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल हम ए बी सी बनाएं, एंगल बी को हम क्या रखें, एक्यूट रखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट। एक ट्रायंगल पी क्यू आर लिए, इसमें एंगल क्यू क्या है एक्यूट। अब इसमें हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। देखो यहाँ दो ट्रायंगल लिए हैं, तो हम लैंग्वेज लिख देंगे कि लेट अस कंसीडर, ये लैंग्वेज क्वेश्चन में अवश्य लिखेंगे। ठीक है। लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन विच, जिसमें क्या है, इन विच बी सी और आर क्या है राइट एंगल्स हैं, इन विच एंगल सी एंड एंगल आर आर राइट एंगल्स। ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है। देखो तो अब हम क्या क्या प्रूफ करें कि दो ट्रायंगल का अगर ये एंगल बी और एंगल पे पार्ट हो तो हम कैसे इस एंगल को इक्वल करेंगे।
हम जानते हैं कि कभी भी किसी दो ट्रायंगल के एंगल को अगर इक्वल दिखाना हो तो या तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है, या नहीं तो दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ता है, सिमिलर करनी पड़ती है। तो देखो, तो एक ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीन पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ एंगल सी और एंगल आर क्या है, इक्वल है, और कुछ तो इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है। लेकिन जो गिवन है उसके अनुसार भी कुछ इक्वल हो जाएगा क्या, जैसे प्रूफ में हो सकता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, नहीं तो हम देखेंगे ना, एक तो डायरेक्टली एंगल सी एंगल आर के बराबर 90 डिग्री हो गया, और भी कुछ इक्वल है क्या। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इस ट्रायंगल में दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू गिवन है, हो सकता है इससे भी कुछ इक्वलिटी आ जाए दोनों में। तो चेक करो, हम जानते हैं कि साइन बी, इस ट्रायंगल में अगर साइन बी लिखेंगे तो सामने वाला साइड लिखोगे हाइपोटेनस, सामने वाला साइड और हाइपोटेनस ए सी बाय ए बी, फिर साइन क्यू अगर लिखोगे साइन क्यू, इस ट्रायंगल में साइन क्यू होगा ना, तो साइन क्यू लिखोगे तो सामने वाला साइड क्या है पी आर, और इसका हाइपोटेनस क्या है पी क्यू। तो देखो यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल आया है, हम जानते हैं कि रेशियो इक्वल आए, एक तो रेशियो इक्वल आया और एक दोनों में एंगल इक्वल है, तो रेशियो इक्वल और एंगल इक्वल है तो सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, ठीक है। तब हम चेक करेंगे क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो देखो ये साइड और ये साइड, फिर इसमें भी ये साइड और ये साइड का रेशियो और इसके बीच का एंगल बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हम कैसे प्रोसीड करें, कैसे समझे, कैसे बनेगा। तो हम दोनों तरीक़ा से सोच सकते थे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल जो है एंगल बी और क्यू एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो भी देख लिए, यहाँ पे ये देख लिए कि अगर दो ट्रायंगल के पार्ट हैं, अगर एंगल बी और एंगल क्यू, तो हम देखिए कि दोनों में एंगल बी और एंगल क्यू दो ट्रायंगल के पार्ट है, तो अगर एंगल बी और एंगल क्यू हमको क्या दिखाना है, बराबर दिखानी है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर करने के लिए हम देखिए क्वेश्चन में जो सिमिलरिटी फॉलो करने के जो रूल है क्या है, हम पहला देखिए कि गिवन है साइन बी बराबर साइन क्यू, इससे दो साइड का रेशियो बराबर आ गया नहीं, एंड इसी दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो दो साइड का रेशियो, किस का रेशियो, ए सी और ए बी का रेशियो, ठीक है। और देखो अब सिमिलर में लिखने का तरीका तो ये है, एक बार इस ट्रायंगल का साइड लिखते हैं तो एक बार इस ट्रायंगल का साइड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए सी और ए बी, एक बार ए सी लिखा है एक बार ए बी लिखा है, नहीं इसी दो ट्रायंगल का पार्ट लिखा हुआ है। तो देखो हम इसको अगर ट्रांसपोज कर दें, ए सी पी आर को इधर ला सकते हैं यहाँ पे, तो ए सी बाई पी आर, और इस ए बी को यहाँ डाल देते हैं ए बी बाई पी क्यू। तो देखो तो ए सी बाई पी आर, देखो ए सी बाई पी आर सिक्वेंस, ठीक है, ए सी बाई पी आर बराबर, फिर क्या लिखा है देखो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, अगर इसमें हम हाइपोटेनस लेंगे तो इसमें हाइपोटेनस ही लेना पड़ेगा ना, ए बी बाई पी क्यू, ये दोनों से रेशियो बराबर आया है कि नहीं, नहीं ऊपर से आया है ना, एंड एंगल सी बराबर एंगल आर, क्यों बराबर होगा, राइट एंगल्स, दोनों क्या है राइट एंगल्स, नहीं तो देखो दो साइड का रेशियो बराबर है और एक एंगल्स बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे सिमिलर हो गया, एस सिमिलरिटी रूल से, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इससे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बी और क्यू क्या होगा, देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल क्यू, प्रूव्ड, क्लियर है। नहीं तो हम दोनों तरीके से देख लिए कि कैसे इसका हम सॉल्व करेंगे अगर एक ही ट्रायंगल के और दो ट्रायंगल के हो तो।